यूपी में बिजली कर्मियों के साथ आज फिर से बैठक होगी। संघर्ष समिति के पदाधिकारी और ऊर्जा मंत्री के बीच बातचीत हुई है। कुछ ही देर में पहुंचेंगे संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे। ऊर्जा मंत्री भी कुछ देर में जल निगम के फील्ड ऑफिस पहुंचेंगे। कल बैठक कोई नतीजा नहीं निकला था। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बिजली की त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन जो बिजली कर्मचारी हैं उन्हें शायद जनता की मुश्किलों से कोई वास्ता नहीं है। वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और प्रदेश की जनता की जो जिंदगी है उसको जहन्नुम बना डाला है। तो बिजली के संकट के साथ साथ पानी का संकट आ रहा है। रोजगार से जुड़े तमाम लोगों के कामकाज ठप हो गए हैं और जो बातचीत हो रही है, बातचीत में कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो इस हड़ताल के बीच जिंदगी मुश्किल में है, लेकिन जो हड़ताल के करने वाले लोग हैं, बिजली कर्मचारी हैं, संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था को चरमराने वाली हालत में उन्होंने छोड़ दिया है। तो मांगे अपनी जगह है, लेकिन लोगों को क्या कष्ट झेलना पड़ रहा है उससे संघर्ष समिति पूरी तरीके से अपने आप को अलग करके चल रही है। और यही वजह है कि बातचीत का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन प्रदेश भर में लोग परेशान हैं। बिजली की वजह से संकट बढ़ गया है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और बातचीत का सिलसिला जारी है। लोगों की जिंदगी ठप पड़ी हुई है और यह संघर्ष चल रहा है। और चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश में मुसीबत बढ़ गई है। गाजियाबाद, इटावा, जालौन, यहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं, पूरी तरीके से कामकाज ठप रहे हैं। गोरखपुर, वाराणसी, उन्नाव, हर जगह संकट ही संकट है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन सवाल यहां पर ऊर्जा विभाग, ऊर्जा मंत्री और सरकार पर भी है। इसलिए है क्योंकि 15 दिन पहले ही बिजली कर्मचारियों ने यह अल्टीमेटम दे दिया था कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे। तो आखिर उस वक्त से स्थितियां, इतना वक्त था तो स्थितियां क्यों नहीं संभाली गई? क्या उन्हें हल्के में ले लिया गया? और अब सवाल यह है कि जब 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, संकट बढ़ गया है, तब बातचीत की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अफसरों के यहाँ बिजली आ रही है, मंत्रियों के यहाँ बिजली आ रही है, सरकारी दफ्तरों में बिजली आ रही है, लेकिन आम जनता का क्या? आम जनता के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था होनी थी उसकी क्या तस्वीर है? ये किसी से छिपी नहीं है। हालांकि तमाम जगहों पर प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन मैन फोर्स कम है और मुसीबतें ज़्यादा हैं। ऐसे में लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं। सीधे रुक करते हैं अयोध्या का, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और इस वक्त हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। और ये देखिए, इस वक्त जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हनुमानगढ़ी मंदिर से हैं और हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंच गए हैं। उनके साथ देखिए जो मुख्य पुजारी हैं राजू दास, वो भी नजर आ रहे हैं। और ये अयोध्या की परंपरा है कि जो भी जाता है पहले हनुमानगढ़ी में जाकर वहाँ पर भगवान हनुमान के उन्हें दर्शन करने होते हैं, आज्ञा लेनी होती है और उसके बाद फिर भगवान राम के दर्शन होते हैं। तो हनुमान जी ही अयोध्या नगरी का पालन पोषण और शासन कर रहे हैं वर्तमान समय में। तो योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर और इस वक्त वो आरती कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद वो राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, राम पथ जो बनाए जा रहे हैं वहाँ पर वो निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। तो विकास की ज़मीनी पड़ताल होनी है। और ये देखिए उन्होंने दक्षिणा डाली और कल काशी के दौरे पर थे। पहले मुख्यमंत्री हैं जो काशी विश्वनाथ के 100 बार से ज़्यादा दर्शन कर चुके हैं, 100 बार से ज़्यादा जा चुके हैं वहाँ। और देखिए हनुमानगढ़ी में इस वक्त वो मौजूद हैं और जो हनुमानगढ़ी मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ के बाद फिर वो रवाना होंगे और जो भी कार्य चल रहे हैं। और देखिए धर्मदास जी भी आपको दिख रहे हैं। निर्वाणी यानी अखाड़े के अंतर्गत यह हनुमानगढ़ी मंदिर आता है और श्री महंत धर्मदास वो भी साथ में है। हनुमानगढ़ी मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और हर बार का ये नियम है, प्रधानमंत्री भी आए थे तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में ही उन्होंने दर्शन किया था और अब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो उन्होंने भी दर्शन किया, पूजन किया और अब वो परिक्रमा कर रहे हैं।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की, और ये सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे उतरकर रामलला की तरफ ही रास्ता जाता है। वहाँ मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और राम मंदिर की जो कार्य चल रहे हैं उनकी तैयारी करेंगे। तो देखिए ये मुख्य द्वार है हनुमानगढ़ी मंदिर का। ये सीढ़ियाँ जो हैं इन्हीं से जो आगे रास्ता जाता है वो रामलला का जो मंदिर बन रहा है, जो निर्माण चल रहा है, उधर ही जाता है। और यहाँ से अब मुख्यमंत्री रवाना होंगे और पहुँचेंगे भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, राम पथ का निरीक्षण करेंगे। राम मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उस निर्माण कार्य की जो मौजूदा स्थिति है उसको देखेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पूजा अर्चना उन्होंने की थी। और आप ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो पथ बनाए जा रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री की, कैसे हनुमानगढ़ी से भक्त निकलेंगे तो पहुंचेंगे राम पथ, भक्ति पथ, कई पथ बनाए जा रहे हैं और उन्हीं चीज़ों का वो जायज़ा लेने के लिए पहुंचे हैं। और ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर, और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। और अब पूजा अर्चना के बाद वो रामलला के दरबार में जाएंगे, वहाँ पर भी दर्शन पूजन करेंगे। और ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, अगर हम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो अयोध्या में क्या क्या कार्यक्रम है उनका? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हेलीपैड जो है वो रामकथा पार्क गए हैं, हनुमानगढ़ी पे दर्शन पूजन कर रहे हैं। दर्शन पूजन करने के बाद वह सीधा जाएंगे रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद जो है वह नित्य गोपाल दास जी जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और फिर जो है वो लगभग 1:30 बजे सर्किट हाउस में जो है जनप्रतिनिधियों के साथ वो लंच करेंगे। उसके बाद एक समीक्षा बैठक की जाएगी और साथ ही साथ जो यहाँ पे जो मार्ग बन रहे हैं जैसे राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ, इन सब पथों का जायजा भी लेंगे और निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक भी करेंगे। क्योंकि जो अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं इसकी क्या गति है, कितना कार्य पूरा हुआ, इस सब चीजों को लेकर के आज समीक्षा बैठक करेंगे और लगभग 5 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जी। बिल्कुल। और जिस तरीके से ऋषि बात आ रही है कि 2024 जनवरी में मकर संक्रांति या उसके पास रामलला को वहां विराजमान करना है, इसलिए भी ये काम तेजी से चल रहे हैं और मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं कि वक्त रहते ये वादा भी पूरा हो। नहीं जी, बिल्कुल। जैसे राम जन्मभूमि का जो कार्य है वो अक्टूबर 2023 में पूरा कर लिया जाएगा और जनवरी 2024 में भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो रामनवमी का जो पर्व पड़ रहा है इसको लेकर के भी लगभग बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक राम जन्मभूमि परिसर में रहेंगे, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। क्योंकि इस बार रामनवमी को भी खास बनाया जा रहा है अयोध्या में, क्योंकि रामलला के अस्थायी मंदिर में यह अंतिम रामनवमी है जिसको लेकर के एक बैठक भी करेंगे और किस तरह से इसको भव्यता दी जाए और भगवान रामलला का मंदिर जो है वो समय रहते निर्माण कार्य पूरा हो और भगवान रामलला जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन अपने दिव्य भव्य मंदिर में। और इसी जो आपने बताया कि इस बार भव्य कार्यक्रम है, रामनवमी के मद्देनजर पूरे 9 दिन कार्यक्रम है, ये इसकी भी रूपरेखा है कि जब मंदिर बन जाएगा तो कितनी भव्यता से राम नवमी का पर्व अयोध्या में मनाया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस भी कह सकते हैं 1 साल पहले। हाँ जी, बिल्कुल यही कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह का ट्रायल होगा कि अस्थायी मंदिर में इतनी भव्यता दिव्यता के तरीके से जो है रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। तो जब भगवान अपने रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो इससे भी आकर्षित रामनवमी। बिल्कुल, नजरें बनाए रखिएगा ऋषि, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी का पोस्टर जारी करने की तैयारी है। शाइस्ता परवीन का पोस्टर जारी करने की तैयारी में पुलिस है। फरार नामजद आरोपी शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम है और सोशल मीडिया पर शाइस्ता परवीन की जो फोटो शेयर की जा रही है उसमें चेहरा साफ नहीं है। हर फोटो में शाइस्ता परवीन नकाब पहने हुए हैं, इसीलिए पुलिस शाइस्ता परवीन की असली फोटो सार्वजनिक करने की तैयारी कर रही है और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा सकता है ताकि लोग शाइस्ता को पहचान कर पुलिस की मदद कर सकें। ये बड़ी खबर है प्रयागराज शूटआउट केस में कि अब पुलिस एक और कार्रवाई करने जा रही है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी का पोस्टर जारी करने की तैयारी है और शाइस्ता परवीन का
पोस्टर जारी इसलिए किया जाएगा क्योंकि शाइस्ता परवीन की जो भी तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर हैं वो नकाब में हैं, लोग पहचान नहीं सकते। और अब जो उनकी फोटो शेयर की जाएगी वो इसलिए ताकि लोग उन्हें पहचान सकें और अगर कोई कहीं शाइस्ता परवीन को देखता है तो वो पुलिस की मदद कर सके। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे असद की मदद करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। फरार असद पर 5 लाख का इनाम घोषित है। 2008 में अतीक अहमद का पुलिस ने पोस्टर जारी किया था। इसके बाद फरार अशरफ का भी स्केच जारी हुआ था। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है इस पोस्टर को लेकर? देखिए उमेश पाल शूट आउट केस को हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब तक 5 जो नामजद शूटर्स हैं जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है उन्हें अभी पकड़ा नहीं जा सका है। इसके साथ साथ माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का भी पता नहीं चल सका है। शाइस्ता परवीन नामजद आरोपी है, 25,000 रुपए का इनाम उन पर है। और उन्हें पकड़ने के लिए अब जो सूत्र है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जो पुलिस महकमा है वो शाइस्ता परवीन के पोस्टर जारी करने की तैयारी में है। इसके साथ साथ जो बाकी शूटर्स हैं उनके पोस्टर भी जारी किए जा सकते हैं। प्रयागराज पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया पर ये पोस्टर जारी किए जा सकते हैं ताकि अगर उनके बारे में कोई जानकारी किसी को मिल सके वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो उसके जरिए पुलिस जो है वो चाहे शूटर्स हो चाहे नामजद आरोपी शाइस्ता परवीन हो उन तक पुलिस पहुंच सके, गिरफ्तारी कर सके। क्योंकि 23-24 दिन हो गए हैं और अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है जिसे लेकर प्रयागराज पुलिस को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया मोइन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। शूटर्स की तलाश में एसटीएफ की एक नजर वकील पर है। माफिया अतीक का बेहद करीबी बताया जा रहा है। वकील दर्ज मामलों में वकील ही करता है कोर्ट में पैरवी और अतीक के बेटे अली को वकील ने कोर्ट में सरेंडर कराया था। वकील की चल अचल संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है तो शिकंजे में अतीक अहमद का वकील भी आ सकता है। शूटर्स की तलाश के लिए एसटीएफ की नजर एक वकील पर है। माफिया अतीक का बेहद करीबी वो वकील बताया जा रहा है और दर्ज मामलों में वकील ही पैरवी करता है। अतीक के बेटे अली को वकील ने ही कोर्ट में सरेंडर कराया था और अब वकील की चल अचल संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। तो चौतरफा शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है क्योंकि अभी तक शूटर्स पकड़े नहीं गए हैं। यूपी पुलिस एसटीएफ को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में हर उस संभावना पर एजेंसीज काम करना चाहती हैं कि कहीं से भी दबाव बढ़े और कोई कामयाबी मिले। और अब जानकारी यह मिल रही है कि अतीक के हर मामले की पैरवी करने वाला जो वकील है वो भी रडार पर है। और चलिए सीधे रुक करते हैं अयोध्या का। एक बार फिर से हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब रामलला जाएंगे तो ये देखिए रामलला के मंदिर में पहुंच गए हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जो कि मुख्य पुजारी हैं वो इस वक्त पूजा करवा रहे हैं और रामलला की आरती उतार रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शंखनाद हो रहा है और रामलला का पूजन कर रहे हैं सीएम योगी। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दरबार में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ महीने और बचे हैं। ये जो अस्थाई मानस मंदिर बनाया गया है रामलला के लिए, यहाँ पर रामलला विराजमान है। जनवरी में वो अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना के बाद परिक्रमा कर रहे हैं रामलला की और अब यहाँ से मुख्यमंत्री जो हैं वो जाएंगे नृत्य गोपाल दास जी के यहाँ। राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास और राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही। चाहे वो वहाँ पर जो जंग मची उसकी बात करें, न्यायालय की लड़ाई की बात करें, तो अब रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री नृत्य गोपाल दास के यहाँ जाएंगे। और देखिए महासचिव जो चंपत राय हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है और स्मृति चिन्ह दिया है उन्होंने। और साथ में ही जो अयोध्या के विधायक हैं वो भी देखिए उनके साथ चल रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रामलला मंदिर की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ हैं और वो पूरी ब्रीफिंग दे रहे हैं क्योंकि चंपत राय है जो स्थायी तौर से वहां पर कैंप कर रहे हैं और मंदिर बनवा रहे हैं। तो वो भी उनके साथ है मुख्यमंत्री के और
दो तस्वीरें आपके सामने देखिए, पहली तस्वीर हनुमानगढ़ी की, दूसरी तस्वीर रामलला के दरबार की। और यहाँ से अब मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो रवाना होगा नृत्य गोपाल दास के यहाँ, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और बहुत दूरी नहीं है उनके आश्रम की भी, मणिराम दास की छावनी में रहते हैं नृत्य गोपाल दास। तो वहाँ मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, मुश्किल से 5 मिनट का वक्त वहाँ पहुँचने में लगेगा। और वहाँ पर बातचीत करने के बाद फिर विकास कार्यों की समीक्षा है वो भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो कुल मिलाकर अयोध्या में 5 घंटे मुख्यमंत्री को रुकना है, 5 घंटे का एक कार्यक्रम है। तो सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में जाकर पूजा अर्चना की, फिर रामलला के दरबार में पहुंचे और अब मुख्यमंत्री जाएंगे नृत्य गोपाल दास से मिलने के लिए। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर हनुमानगढ़ी मंदिर की, दूसरी तस्वीर रामलला के दरबार की। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। राम जन्मभूमि का देखिए जो एक राम मंदिर का गर्भगृह है वो उसका जो बेस है वो तैयार हो चुका है, खंबे लग चुके हैं और वहीं का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यही तस्वीरें चंपत राय जी ने जारी की थी। और देखिए ये राम मंदिर का जो गर्भगृह है उस क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि कितना निर्माण कार्य हुआ है और अक्टूबर तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। और देखिए मजदूर जो हैं वो खड़े हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की। और देखिए जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी, इंजीनियर, उससे बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की। और आप देखिए कि जितने भी खंभे थे वो खड़ा करने का काम तो लगभग पूरा हो चुका है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की, रामलला के मंदिर में जो निर्माण कार्य है। और आप देखिए कि भव्यता है, लंबाई चौड़ाई जो मंदिर की है वो आप देखिए। और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जो अभी तक का टारगेट है उसके मुताबिक अक्टूबर तक ये काम पूरा हो जाएगा प्रथम तल का। और देखिए आप किस तरीके से तेजी से काम चल रहा है और एक एक तस्वीर इतनी करीबी से एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, इंजीनियर से बात कर रहे हैं, मजदूरों से भी बात कर रहे हैं। और जो पूरा रामलला का मंदिर है उसके एक एक पक्ष को जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि निर्माण कार्य कितना आगे बढ़ा है। तो काफ़ी राम मंदिर का काम तेज़ी से चल रहा है और आप देखिए कि तेज़ी से इसका प्रगति भी इसकी हो रही है। तो जायज़ा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के निर्माण कार्य का। और अयोध्या दौरे पर है, सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी पहुँचे, रामलला का उन्होंने मानस मंदिर जो अस्थायी मंदिर बनाया गया है रामलला का, वहाँ पर उन्होंने दर्शन पूजन किया। और अब वो राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायज़ा ले रहे हैं। तस्वीर देखिए आपके सामने है। तो कुल 32 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, 24 सीढ़ियों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। गर्भगृह का भी जो पूरी दीवार है वो तैयार हो गई है। और आप देखिए अब ये जो तमाम चीज़ें हैं, प्रगति रिपोर्ट और जो भी प्रेजेंटेशन होता है इंजीनियर्स के द्वारा, वो इस वक्त मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि किस तरीके से निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। और एक एक चीज़ को बारीकी से मुख्यमंत्री समझ रहे हैं कि निर्माण कार्य कितना हो गया है, कितना बाकी है और किन किन चरणों में काम होना है। क्योंकि जनवरी 2024 में रामलला को उनके गर्भगृह में
भव्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा और वहां पर लोग दर्शन पूजन कर पाएंगे और तेजी से इसलिए काम ये चल रहा है। तो रामलला मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री और देखिए उनके साथ जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हैं वो भी चीज़ें ब्रीफ कर रहे हैं। एलटी कंपनी ही इस मंदिर का निर्माण कर रही है। तो देखिए सभी के सिर पर जो हेलमेट है वो एलटी कंपनी का है। तो राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है, क्या उसकी रफ्तार है और जो भक्ति पथ राम पथ बनाया जा रहा है उसका भी जायजा लेंगे, क्योंकि जब लाखों की संख्या में भक्तों की आवाजाही शुरू होगी तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो मंदिर में आने का और जाने का मार्ग है वो भी बड़ा हो, कई रास्ते हों, क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो क्राउड मैनेजमेंट भी एक बड़ी चुनौती होती है। और राम मंदिर जिसका दशकों से इंतज़ार है, जब वो भव्यता के साथ सबके सामने आएगा तो निश्चित तौर से लोगों का आवागमन अयोध्या की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे में भक्ति पथ राम पथ बनाए जा रहे हैं उसका भी वो निरीक्षण करेंगे। और देखिए आप एक एक चीज़ को मुख्यमंत्री बारीकी से समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और वो तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या से। तो आप देखिए जितने भी कर्मचारी हैं राम मंदिर के निर्माण में जो लगे हैं वो सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री अब एक एक चीज़ का जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्य कितना हुआ है, किस तरीके से हो रहा है, कितना वक्त लगेगा और कितने चरणों में ये काम पूरा हो गया है। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 5 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे आज। सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर वो पहुंचे, उनका रामकथा पार्क में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। रामकथा पार्क से हनुमानगढ़ी पहुंचे, हनुमानगढ़ी से रामलला के उन्होंने दर्शन पूजन किए और अब वो इस वक्त मौजूद हैं मंदिर परिसर में, जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो रामलला के मंदिर निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देखिए वही तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो तेजी से काम चल रहा है मंदिर के निर्माण का और मुख्यमंत्री उन्हीं निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए दिख रहे हैं। और अब देखिए जो ब्रीफिंग थी वो पूरी हुई और अब मुख्यमंत्री आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी, संतों के साथ भी मुलाकात है। तो देखिए जो इंजीनियर्स हैं वो एक एक चीज़ उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं और तो देखिए पूरा राम मंदिर का परिसर है जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, निर्माण कार्यों का वो जायजा ले रहे हैं। और ये देखिए जो मुख्य सीढ़ियाँ, इन्हीं सीढ़ियों से जब भक्त जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने तो इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ते हुए वो पहुंचेंगे रामलला के मंदिर में। तो सीधी तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं राम मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए। राम मंदिर निर्माण कार्य के उन्होंने ज़मीनी रिपोर्ट देखी है, ज़मीनी स्तर पर कितना काम हो गया है, कितना काम होना है, वो सारी प्रक्रिया वो समझ रहे हैं। और देखिए चंपत राय जो कि महासचिव हैं ट्रस्ट के, वो भी उनको लगातार चीज़ें ब्रीफ कर रहे हैं। और राम मंदिर ट्रस्ट भी बीच बीच में वीडियोस जारी करके देश के लोगों को, विदेश में जो राम भक्त बैठे उनको बताता रहता है कि राम मंदिर का निर्माण कितना हो गया है, लोगों की उत्कंठा को बढ़ाए रखता है। और आप देखिए ये जो पूरी तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त उसी राम मंदिर परिसर में मौजूद है जहां पर तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। इंजीनियर से बात हो रही है, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बात चल रही है और ये पूरा जो काम है निर्माण का वो तेजी से चल रहा है और उसी की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर
जहां पर निर्माण हो रहा है और मुख्यमंत्री उसी की प्रगति देखने के लिए पहुंचे हैं कि ये जाना जाए, समझा जाए कि मंदिर कितना बना है। और ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, राम मंदिर में निर्माण कार्यों की जो ज़मीनी प्रगति है वो मुख्यमंत्री इस वक्त देख रहे हैं, इसके बाद क्या क्या कार्यक्रम है? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने जो है पहले तो हनुमानगढ़ी दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वह पैदल ही जो है जन्मभूमि पथ के सीधे वो रामलला का दर्शन करने गए। यानी कि जो जन्मभूमि पथ का कार्य चल रहा है उसका स्थलीय निरीक्षण भी किया और उसके बाद सीधा जन्मभूमि में गए। जन्मभूमि में दर्शन पूजन करने के बाद सीधा जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है उस मंदिर निर्माण कार्य की गति को देख रहे हैं और माना जा रहा है कि लगभग 1 घंटे जो है राम जन्मभूमि परिसर में रहेंगे और उसके बाद असरफी भवन में एक उद्घाटन का कार्यक्रम है, वहां पर जाएंगे और उसके बाद जो है नित्य गोपाल दास जी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके स्वास्थ्य का जायजा लेंगे और साथ ही साथ उसके बाद सीधा वह चले जाएंगे। माना जा रहा है कि सूर्य कुंड का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं और जो जन्मभूमि पथ के बिल्कुल ऋषि, और आप हमारे साथ बन रही देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो भी राम मंदिर के निर्माण में इंजीनियर्स लगे हैं, अधिकारी लगे हैं, कर्मचारी लगे हैं, उनके साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई और ये लगातार जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। ये बताइए ऋषि की ये जो पूरा निरीक्षण का काम है, असरफी भवन में जाएंगे, इसके बाद की क्या क्या पूरा आज उनका प्रोटोकॉल है? जो इनका पूरा कार्य है वह जो है जन्मभूमि के बाद सीधा असरफी भवन जाएंगे। असरफी भवन के बाद जो है वह नित्य गोपाल दास जी से मुलाकात करेंगे और फिर सूर्य कुंड जाएंगे, जहां पर सूर्य कुंड पे जो है सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है उसका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे और जो है उसके बाद सर्किट हाउस में जो है वह भोजन का कार्य रखा गया। वहां पर भोजन करने के बाद सीधा बात जो है समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक माना जा रहा है कि लगभग 2 घंटे की होगी, क्योंकि इस बार की जो बैठक है बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अयोध्या में कई ऐसे कार्य चल रहे हैं जो लगभग पूरे होने वाले हैं। क्योंकि अभी हाल ही में अयोध्या के जिला बैठक की थी, बैठक में जो है अधिकारियों को फटकार भी लगाए थे, क्योंकि जो अयोध्या में कार्य चल रहे हैं वो बहुत ही स्लो गति से यानी कि बहुत धीमी गति से कार्य चल रहा है, जिसको लेकर के अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। क्योंकि जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ, इन सब पथों को जल्द से जल्द तैयार किया जाना है, क्योंकि अक्टूबर 2023 में मंदिर बनकर के तैयार होगा। मंदिर में जो है जनवरी 2024 में रामलला विराजमान हो जाएंगे। मंदिर निर्माण कार्य से पहले जो ये सब कार्य है इन सब कार्यों को पूरा किया जाना है, जिसके लिए जो है इस बार की बैठक बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार ऋषि दिखा भी रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, उसके बाद वो रामलला में मंदिर गए, रामलला का जो अभी अस्थाई मंदिर बना है वहां से राम मंदिर निर्माण जहां पर हो रहा है वहां पर पहुंचे हैं चंपत राय भी हैं। गर्भगृह की तस्वीरें जो अभी चंपत राय ने ट्वीट की थी वो तस्वीरें एक बार फिर देखे हैं। मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो प्रथम तल का काम है लगभग पूरा हो गया है, बस जो उस पर छत डाली जानी है लगभग वही काम बाकी है। जी बिल्कुल, श्री राम जन्मभूमि के जो महासचिव चंपत राय हैं वो मंदिर निर्माण कार्य की तस्वीर वो लगातार जारी भी कर रहे हैं। मंदिर निर्माण कार्य की तस्वीर में ये भी देखा जा सकता है कि जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो लगभग पूरा हो गया है और छत की ढलाई ही बाकी है। वो भी छत की ढलाई माना जा रहा है कि जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और अक्टूबर से पहले कार्य पूरा करने की जो ये टारगेट है उसको भी तय किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो है भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य के साथ साथ इस बार रामनवमी भी जो है राम जन्मभूमि परिसर में भव्य मनाया जाए। इसको लेकर के भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ और जो निरीक्षण करने के बाद जो है बताया जा रहा है कि L&T के टाटा के इंजीनियरों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी मौजूद हो सकते हैं। इनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक की राम मंदिर का जो कार्य है वो कितनी गति से चल रहा है, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इन सब तमाम बिंदुओं पे जो है आज बैठक की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हनुमानगढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर रामलला का उन्होंने पूजन किया और इस वक्त वो मंदिर परिसर में है। मंदिर निर्माण के कार्यों का जायजा ले रहे हैं, मंदिर निर्माण की प्रगति क्या है वो देख रहे हैं और महासचिव चंपत राय हैं उनसे भी बातचीत हो रही है, उनकी जो अधिकारी कर्मचारी उनसे बात हो रही है और
1 घंटे का लगभग पूरा उनका यहाँ पर ये रुकेंगे। रामलला के मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक जगह जो राम मंदिर से जुड़ी हुई है वहाँ पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहाँ पर वो तैयारियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्माण कार्य कितना हुआ है, कितना आगे बढ़ पाया है। तो अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री अलग अलग जो अयोध्या के क्षेत्र हैं वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और ये क्रम लंबा चलेगा। समीक्षा बैठक भी होगी और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। तो विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि वहां पर विकास कार्यों का निरीक्षण यहां पे कर रहे हैं। तमाम अधिकारी उनके साथ यहां पर मौजूद है। सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं, पूजा अर्चना वहां पर की गई, रामलला के दर्शन किए और अब यहां पर पहुंच करके विकास कार्यों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए यहां नजर आ रहे हैं। अयोध्या दौरे पर पहुंचे हुए हैं। जब अयोध्या पहुंचे तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, उनके स्वागत के लिए वहां के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, तमाम अधिकारी उनके साथ वहां पर मौजूद है, स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके साथ यहां पर मौजूद है और बेहद ही बारीकी से हर एक कार्य का जायजा यहां पर लिया जा रहा है। सीएम योगी हर चीज यहां पे जान रहे हैं कि किस तरीके से निर्माण कार्य यहां पर किए जा रहे हैं, कितना वक्त लग रहा है और किस तरीके से यहां पर मजदूर जो है वो लगे हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहले हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं, दर्शन किए गए, रामलला के दर्शन की तरफ से किए गए और अब विकास कार्यों का जायजा यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। तमाम अधिकारियों से वहां पर बातचीत कर रहे हैं, तमाम मजदूरों से मिल रहे हैं और जान रहे हैं बेहद ही बारीकी से हर एक काम के बारे में बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जो अधिकारी वहां पर मौजूद है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को हर काम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर कि जमीनी पड़ताल वहां पर ली जा रही है विकास कार्यों की। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अयोध्या दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी। भव्य स्वागत उनका किया गया। जब वो वहां पर पहुंचे तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, उनके स्वागत में वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और अब ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जो मजदूर वहां काम में लगे हुए हैं, इन कार्यों में लगे हुए हैं, विकास कार्यों में, वो भी पूरी जानकारी सीएम योगी को देते नजर आ रही हैं और हर एक व्यक्ति के पास पहुंच करके मुख्यमंत्री सभी से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं निर्माण कार्यों को लेकर के और देख रहे हैं वहां पर किस तरीके से कार्य चल रहे हैं। क्योंकि भव्य राम मंदिर जो कि अब अपना स्वरूप ले रहा है, अपना आकार ले रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, एबीपी गंगा पर आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देख रहे हैं। अक्सर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आती हैं, अयोध्या पहुंचते हैं तो वहां पर विकास कार्यों का जायजा उनकी तरफ से लिया जाता है। इनके अलावा तमाम जो नेता हैं वो भी बीच बीच में पहुंचते हैं विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए। चित्रकूट से अवैध डग्गा मार वाहनों से रोडवेज बस कर्मचारी बेहद परेशान हैं। नियम को तोड़कर डिपो क्षेत्र में अवैध तरीके से सवारी भरने का आरोप। रोडवेज बस के यात्रियों को जबरन प्राइवेट गाड़ी में बैठाने का भी आरोप यहां पर है। चित्रकूट रोडवेज बस के कर्मचारियों ने कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि बस डिपो में घुसकर यात्रियों को खींच ले जाते हैं प्राइवेट वाहन चालक। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल चित्रकूट बस में अवैध ये मामले सामने आए हैं, डग्गा मार वाहनों को लेकर के। रोडवेज बस के यात्रियों को जबरन बैठाने का आरोप भी यहां पर लगा है और आरोप यह है कि बस डिपो में घुस करके यात्रियों को खींच ले जाते हैं प्राइवेट वाहन चालक।
गाड़ियां जो खड़ी हैं उन पे यात्रियों को ले जा रहे हैं। किस तरीके से ये काम करते हैं? ये तो सरकारी बस अड्डा है। जी सर, अभी हम तो चिल्लाते रहते हैं, सवारी तो मिलती नहीं है। तो ये जो जगह है ये सरकारी बस अड्डा है कि प्राइवेट है? नहीं रोड में है। तो रोड में है, तो रोड में तो यहाँ का नियम है ना कि 1 किलोमीटर के दायरे में बस अड्डे के होना चाहिए। नहीं तो यहाँ से दूर होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्यों खड़े हैं आप? अभी इसलिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी तो हो ही रही है। ले जा रहे हैं, क्या सही है? नहीं गलत है बिल्कुल। तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब करना पड़ता है, क्या करें, यहाँ तो अब भूखे ही मरना पड़ता है। तो परेशानियाँ तो है ही हैं, सब लोगों को चिल्लाना पड़ता है किसी को, क्योंकि अस्थायी अड्डा ही नहीं है बस अड्डा यहाँ पर एक तो देखिए ये इस तरीके से ये खुद अपना जुर्म कबूल रहे हैं। आइए और प्रयास करते हैं जो वाहन स्वामी या जो उनके कंडक्टर हैं वो किस तरीके से सवारियों को बैठाते हैं। दिक्कत तो है ही है, जो प्राइवेट और सरकारी एक जगह रहेगी। गवर्नमेंट अगर यहाँ है तो ये तो जगह सरकारी है, प्राइवेट के लिए तो कोई अथॉरिटी है नहीं है। फिर कैसे यहाँ लोग खड़े होते हैं? यहाँ खड़े होने का तरीका बस स्टैंड के कर्मचारियों ने एबीपी गंगा की टीम के सामने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने पूरे मामले को समझाया। इस तरह धक्का दे करके ले जाते हैं, जबरदस्ती उनका बैग उठा ले जाते हैं और ऐसे गोदी में उठा के ले जाने की कोशिश करते हैं। ये सब प्राइवेट वाले हैं डग्गा मार। विभाग में कई बार लिख के दिए हैं, विभाग कुछ कर ही नहीं रहा, तो बताइए क्या करें। अब ये तो विभाग बता पाएगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। बशर्ते जो है ये डग्गा मार से परेशान हैं हम लोग। चालक परिचालक से उलझते हैं और जो है यात्रियों को जो है कहीं जो है झोला लेके अपना चले जाते हैं कि चलो जो जा रही जो है गाड़ी। तो इस तरह से जो है माने वो किए रहते हैं। जो नियम तो ये है कि प्राइवेट गाड़ियाँ 1 किलोमीटर जो है स्टैंड से रोडवेज के बस स्टैंड से। रोडवेज बस कर्मचारियों के आरोप पर अवैध डग्गा मार वाहन चलाने वालों ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। प्राइवेट वालों के लिए एक दूरियां बना दी गई हैं, उसी दूरी के अंतर्गत वो प्राइवेट वाले अपनी सवारियां भर रहे हैं। आप लोग सवारियों को बैठा रहे हैं यहाँ से प्राइवेट वाहन पे, क्या नियम है? क्या ये नियम है? क्या ये भैया हम स्टेशन इंचार्ज लगवाना है। कौन स्टेशन इंचार्ज है? स्टेशन इंचार्ज कौन है? तो डग्गा मार वाहनों पर लग रहे तमाम आरोप आपने जान लिए। अब सवाल ये है कि रोडवेज बस स्टैंड में प्राइवेट दखल आखिरकार क्यों? दूसरा सवाल, शिकायत पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। एबीपी गंगा के यात्रियों की परेशानी का ख्याल कौन रखेगा? ये बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। डग्गा मार वाहनों पर ओवरलोडिंग पर एक्शन कब होगा? रोडवेज बस के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये वो सवाल है जो यहां खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार शिकायत यहां पर दर्ज कराई गई है। इस मुद्दे पर डीएम से एबीपी गंगा की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि जांच एक्शन लेंगे। मैं एआरटीओ प्रवर्तन और रोडवेज विभाग और पुलिस विभाग तीनों को निर्देश जारी करूंगा कि यदि इस प्रकार की घटना हो रही है, प्राइवेट बसेस अनधिकृत रूप से वहां रुक रही हैं, तो उसके खिलाफ जो प्राइवेट बस लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ चालान और बाकी कार्रवाई भी की जाएगी और जो परिवहन विभाग इसमें विधिक कार्रवाई कर सकता है वो विधिक। और इसी बीच जिस तरीके से ये तमाम आरोप यहाँ पर लगाए गए डग्गा मार वाहनों पर, लोगों की तरफ से शिकायतें भी यहाँ पर दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में तमाम सवाल उठे हैं और अधिकारियों को, जो जिम्मेदार अधिकारियों ने जवाब भी देना होगा। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, मरीज लेकर दलदल में फंसी एम्बुलेंस। ये खबर मिल रही है, दरअसल गर्भवती महिला को लेकर के एम्बुलेंस जा रही थी। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला। चांदपुर के दबसौरा गाँव के पास ये एम्बुलेंस फंस गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।